शेयर करना ना। भगवान ने शूकर का रूप धारण किया, इसका भी एक मुख्य कारण है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी, उनमें दिति सबसे बड़ी थी। एक दिन महारानी दिति ने कहा, भगवान मेरी सभी बहनों के पुत्र हैं, सभी पुत्र थी, मुझे भी पुत्र चाहिए। कश्यप ने कहा, देवी ये समय सायंकाल का काम सुख के लिए सही नहीं है। इस समय स्वयं भगवान भूत भावन शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं और इस समय किया गया काम सुख गर्भस्थ शिशु पर भूत प्रेत की साया रख सकता है। लेकिन भगवान कश्यप की धार्मिक बातों का दिति ने अनादर कर दिया। कश्यप ने श्राप दे दिया, जाओ देवी तुम दुराग्रह करती हो, तुम्हें पुत्र अवश्य होंगे, 2 पुत्र होंगे और दोनों ही राक्षस हैं। ऐसा श्राप दे दिया। दिति महारानी कश्यप जी के चरणों में गिर गई, महाराज मुझे दुष्ट पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। कश्यप बोले, अब देवी जो मैंने कह दिया वो कह दिया। हाँ इतना जरूर हो सकता है कि तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार ले। दिति ने कहा, तब तो मेरे पुत्र भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने कहा, लेकिन देवी जो तुम्हारा पौत्र होगा ना, वो भगवान का परम लाडला भक्त होगा, उसका नाम प्रहलाद होगा। ये सुनकर के माता दिति के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी दिति माता की गर्भ से अभी से प्रकाश दृश्य हो रहा है। विधाता ने कहा, देवताओं क्यों न हो, दिति के गर्भ में जो शिशु है ये स्वयं भगवान के पार्षद जय और विजय है। ये साधारण मनुष्य नहीं है। मेरे 4 मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनक कुमार। ये चारों एक बार भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ में पधारे। जय और विजय नाम के ये जो दोनों पार्षद हैं भगवान के, इन्होंने उन्हें रोक दिया भगवान से दर्शन करने के लिए। पार्षद कहते हैं, भगवान इस समय हमारे भगवान जी का शयन करने का समय है, इस समय आप दर्शन नहीं कर सकते। फिर भी बलात् चारों भाई भगवान के दर्शन के लिए प्रवेश करने लगे जब वैकुंठ में, फिर भी नहीं जब दर्शन हो पाया, चारों भाइयों ने श्राप दे डाला, अरे दुष्ट तुम हमारे पिता महाराज से हमें दर्शन के लिए रोकते हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। ऐसा भयंकर श्राप दे डाला। जय विजय दोनों चरणों में गिर गए, महाराज हमें माफ कर दीजिएगा, हम आपको पहचान नहीं पाए, अगर राक्षस बन जाएंगे बड़ी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। फिर उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, 3 जन्मों तक राक्षस होगे और तीनों जन्म में भगवान स्वयं आएंगे, तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन श्राप देने के बाद सनत कुमारों के मन में बड़ा ग्लानि हुई, अरे ये हमने क्या कर डाला। प्रभु से क्षमा मांगा और बद्रिकाश्रम चले गए, वहां जाकर पुनः तपस्या में लीन हो गए। उसी श्राप के कारण आज जय विजय माता दिति के गर्भ में राक्षस योनि में आ रहे हैं। दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम हिरण्यकश्यप, दूसरे का नाम हिरण्याक्ष।
पृथ्वी का प्रलय का समय आया। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है। देवता लोग चिंतित हो गए। पृथ्वी का प्रलय जब आया, देवता चिंतित हो गए, पृथ्वी को उद्धार कौन करेगा। ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नासिका से एक शूकर निकला। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को उसने अपनी दृष्टा पर रख करके बाहर निकालने लगा। पहले जो सामर्थ्यवान थे वो आकाश में विचरण करते थे, आकाश मार्ग में उड़ते थे। तो हिरण्याक्ष भी आकाश मार्ग में उड़ रहा था और उधर नारद जी भी आकाश मार्ग में थे। हिरण्याक्ष से नारद जी का संपर्क हुआ। नारद जी को हिरण्याक्ष ने रोका और कहा, ए बाबा, खाली ये बीड़ा बजाना ही आता है कि कुछ लड़ाई झगड़ा भी करते हो? बोले, नहीं भैया, मैं तो सिर्फ भजन करता हूँ, लेकिन हाँ, एक जीव को मैं बता सकता हूँ जो तुम्हारे हाथों की खुजली को मिटा सकता है। बोला, जल्दी बताओ। नारद जी ने कहा कि पृथ्वी समुद्र में जाओ, वहां पृथ्वी को एक शूकर लेकर के बाहर आ रहा है। वो तुम्हारी ऐसी खुजली मिटाएगा कि जीवन भर खुजली नहीं होगी। हिरण्याक्ष चल पड़ा और भगवान को युद्ध के लिए बार बार लड़ना मिला। भगवान अपना मार्ग बदलते तो उधर से आ जाता। एक बार तो भगवान को उसने ग्राम सिंह कह दिया। ग्राम सिंह मतलब गांव का शेर, कुत्ता। भगवान को क्रोध आ गया और भगवान और हिरण्याक्ष में युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध हुआ। देवता जन आकाश मार्ग से युद्ध को देख रहे हैं। देवताओं को दिखाने के लिए भगवान एक बार हिरण्याक्ष से पटका भी गए। जब भगवान को हिरण्याक्ष ने पटक दिया ना, देवता देख के बोले, अब तो हमारी खैर नहीं, हम भी ये सब देख रहे हैं, भगवान के बाद ये हमसे निपटेगा। लेकिन फिर भगवान ने अपनी गदा से जोर से प्रहार किया और हिरण्याक्ष का सिर ही धड़ से अलग हो गया। हिरण्याक्ष के मरने के बाद देवताओं ने फूलों की वृष्टि करना शुरू कर दिया भगवान के ऊपर। बोलिए बड़ा भगवान की जय जयकार लगाने लगे। ऐसे सामने नहीं आ रहे, लेकिन जब हिरण्याक्ष मर गया तो सभी भगे भगे भगवान के सामने आकर के उनका गान करने लगे, उनके गाथाओं को गाने, जय जयकार करने लगे। भगवान हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को ले गए। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक था। हिरण्याक्ष रूपी लोभ को तो भगवान ने मार दिया, लेकिन पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया। क्यों? जरा सा मैं समुद्र में क्या डूबने लगी, भगवान को स्वयं आना पड़ा मुझे बचाने के लिए। ऐसा अभिमान हो गया। भगवान ने सोचा इसका अभिमान तोड़ना होगा। पृथ्वी को लेकर के भगवान अपने धाम वृंदावन आए। पृथ्वी ने देखा वृंदावन, बोली, भगवान ये क्या है? भगवान ने कहा, देवी ये मेरा घर वृंदावन है। वृंदावन? अरे जब मैं ही समुद्र में डूब गई थी तो ये वृंदावन आया कहां से? भगवान बोले, देवी वृंदावन जो है ये मेरा घर है, ये पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी से अलग है। सारी सृष्टि का प्रलय होता है, मेरे घर का नहीं होता।
और वृंदावन मेरा घर है। वृंदावन धाम को देख करके पृथ्वी माता का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। पृथ्वी की स्थापना किया भगवान ने। ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सभी विरक्त हो गए। सनकादिक ऋषियों ने भी कह दिया, पिताश्री हमें विवाह के बंधन में नहीं पिसना। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए करदम। करदम अर्थात कर दमन, जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर दिया। करदम भी बोले, भगवान मुझे भी विवाह के चक्रों में नहीं पड़ना है, माया जाल में नहीं पिसना है, मुझे तो तप करना है। और इतना कह करके अपने पिताश्री महाराज ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके करदम जी महाराज वन को चले गए। और तप करते करते जब बूढ़े हो गए, एक दिन विचार उनके मन में आया, दुनिया के लोग विवाह करते हैं, हम भी विवाह करेंगे, किसी सुंदरी से विवाह करेंगे, किसी से विवाह हो जाए। और इतना सोच करके फिर से तपस्या में लीन हो गए। प्रभु मुस्कुराए, अरे वाह बाबा बूढ़े हो गए हैं, लेकिन देखो तो सही विवाह के लिए तपस्या करते हैं। जब विवाह करना था तो ब्रह्मा जी से मना कर दिया कि विवाह नहीं करेंगे, और आज कहते हैं विवाह हो जाए, विवाह के लिए तपस्या करते हैं। करदम जी ने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। मन में तो संकल्प है विवाह हो जाए। तपस्या से प्रसन्न होकर के चतुर्भुज रूप धारण करके नारायण भगवान उनके समक्ष उपस्थित हुए, प्रकट हुए। करदम जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, बाबा आप विवाह करना चाहते हैं? इतना सुनना था कि करदम बाबा लज्जित हो गए। अब बुढ़ापे में आप किसी से बोलो आप विवाह करना चाहते हो तो सोचिए क्या दशा होगा। भगवान करदम जी के परिस्थिति को समझ करके बोलते हैं, नहीं करना था तो पहले ही बताया होता, हम तो विवाह भी कर आ गए हैं। करदम जी बोले, तय भी कर दिया आपने और नहीं सोचा? बोले, जब आप पक्की ही कराए हो तो कर लेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, हम विवाह उसी शर्त पे करेंगे जब आप स्वयं मेरा पुत्र बन करके आएंगे। आपको स्वयं आना पड़ेगा पुत्र रूप में। भगवान बोले तथास्तु। कहते हैं कि मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, 3 पुत्री हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। और पुत्रों के नाम है प्रियव्रत, उत्तानपाद। उनकी पुत्री देवहूति के साथ आपका विवाह होगा, भगवान ने बता दिया। और उधर जाकर के भगवान ने स्वयंभू मनु को भी बता दिया। सप्तऋषिगण आए और भगवान करदम का माता देवहूति के साथ विवाह संपन्न कराया। माता देवहूति को साथ लेकर के करदम महाराज अपनी कुटिया में पधारे। कुटिया का दृश्य आप सभी लोग अपनी नेत्रों को बंद करके देखिए। कुटिया में कहीं चूहे हैं तो कहीं सर्प हैं, कहीं बिच्छू हैं, कहीं मेढक हैं, कई प्रकार के जीव जंतु कुटिया में हैं। माता देवहूति ने पूछा, भगवान ये सब क्या है? बोले, देवी ये जो जीव जंतु है ना, ये
इस कुटिया को अपना घर समझते हैं। माता देवहूति ने ऊपर की तरफ जब नेत्रों को करके देखा तो देखती क्या है, ऊपर भी घोंसले बने हुए, चिड़िया चहचहा रही। बोली और ये? बोली देवी ये लोग भी इसे ही अपना घर समझते हैं। माता देवहूति बोली भगवान वो तो ठीक है, लेकिन आप कहां विराजते हो? करदम बोले देवी वो जो कोने में एक आसन बिछा है ना, वही मेरा आसन है। अब देवी आप आ गई हो, ये आपका भी घर है। अब आपको जो उचित लगे उस प्रकार से आप इस घर को संभालो। अब मैं थोड़ा भगवान का भजन कर लूं। करदम महाराज की समाधि लगती। माता देवहूति खिड़की से झांक करके देखती हैं तो खिड़की के बाहर एक सुंदर दृश्य दिखाई दिया। सामने एक सुंदर सरोवर है और उस सरोवर में सिंह, गऊ, हिरण, पशु पक्षी हर प्रकार के जीव जंतु एक साथ पानी पी रहे हैं। किसी में हिंसा की भावना तक नहीं। ये महाराज करदम के तपस्या का फल है। विवाह के पश्चात 40 वर्षों तक करदम महाराज की समाधि लगी रही। 40 वर्ष के बाद जब समाधि टूटी तो करदम जी अपने सामने देखते हैं एक वृद्धा औरत बैठी है, हाथ जोड़े। कहती हैं देवी आप कौन हो? माता देवहूति सोचती हैं ये क्या हुआ, मेरे पति मुझसे ही पूछते हैं आप कौन हो। लगता है सारे चीजों को भूल चुके हैं। बोले भगवान आपको याद है एक राजा स्वयंभू मनु, उनकी 3 पुत्रियां, उनमें से बड़ी पुत्री का विवाह आपसे हुआ था। अच्छा तो आप वही हो क्या? भगवान मैं वही आपकी दास हूं। अरे देवी इतने वर्षों तक आपने क्या खाया क्या पिया, कैसे रही? बोली भगवान झरने से पानी पी लेती थी, वृक्षों से फल को तोड़ करके खा लेती थी। देवी जब मेरी समाधि लग गई आपको अपने पिता के घर चले जाना चाहिए था। माता देवहूति ने क्या सुंदर बात कही। भगवान विवाह के पश्चात ससुराल चाहे कैसा भी क्यों न हो, स्त्री के लिए वही स्वर्ग समान होता। पिता के घर से जब डोली उठ गई, ससुराल आ गई तो ससुराल से अर्थी ही उठती। मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। मेरे पिता का घर मेरे लिए अब कुछ नहीं रहा। इतना सुनते ही करदम महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। बोली देवी अपने नेत्रों को बंद करना। माता देवहूति ने अपने नेत्रों को बंद किया और जैसे ही अपने नेत्रों को खोलती हैं देखती हैं सामने एक सुंदर सा सरोवर है। महाराज करदम देवहूति माता का हाथ पकड़ करके उस सरोवर में जाते हैं और दोनों ने एक साथ डुबकी लगाया। अब डुबकी लगाने के बाद माता देवहूति हो गई 16 और करदम महाराज हो गए 20 साल। ये महाराज करदम की तपस्या का फल है। जो
सुख संपत्ति धन वैभव देवहूति माता को अपने पिता के घर नहीं मिला था, वो सुख संपत्ति आज महाराज करदम के दरवाजे पर खड़ी। महाराज करदम देवहूति माता का हाथ पकड़ करके जाते हैं उस भवन में। लाखों दासों दासियां हैं और उनका संकल्प था एक पुत्र होगा, मैं गृहस्थ को त्याग दूंगा। लेकिन अभी तक पुत्र नहीं हुआ और बेटियां हो गई 9। 9 के 9 बेटियां बड़े बड़े महर्षियों से ब्याही गई। माता अनसुईया इन्हीं महाराज करदम की पुत्री। ऐसी ऐसी 9 गुणवती कन्याओं को जन्म दिया और 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान नारायण कपिल देव जी के रूप में प्रकट होकर के आए। बोलिए कपिल देव भगवान की। नारायण स्वयं कपिल देव भगवान के रूप में आज प्रकट हुए और उस झांकी को करदम महाराज अपने हृदय में विराजमान करके वन की तरफ निकल पड़े। बोले देवी अब तुम जानो और तुम्हारा पुत्र जाने, मेरा संकल्प पूर्ण हुआ, अब मैं वन को जाता, वही भजन करो। करदम महाराज वन की तरफ निकल गए और कपिल देव जी के उस दिव्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। समाधि में बैठ गए। माता देवहूति ने सोचा मेरे घर तो स्वयं नारायण उपस्थित हुए। आज माता देवहूति ने कपिल देव जी को अपने हाथों से स्नान कराया, सुंदर वस्त्र धारण कराया, मस्तक पर मलयागिर चंदन का लेप लगाया और एक छोटा सा सिंहासन बना करके उस सिंहासन पर नन्हे से कपिल देव महाराज को बिठाया। भगवान कपिल कहते हैं माता आप ये क्या करती हो? आज ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? अरे मैंने तो देखा है कि पुत्र माता की सेवा करता है, आज माता ही पुत्र की सेवा कर रही है। बोली माता देवहूति भगवान ये जो मैं आज कर रही हूं ये मुझे तो पहले ही कर लेना चाहिए। पूजन करने के बाद मैया ने कपिल देव जी से पूछा प्रभु इंद्रियों को वश में कैसे करें? मेरा दूसरा प्रश्न है बंधन किसका होता है? कपिल देव महाराज ने कहा मां आप तो स्वयं ज्ञानी हो, संयम के द्वारा इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। फिर भी यदि मन वश में ना हो तो प्रत्येक इंद्रिय को भगवान के चरणों की ओर मोड़ दो। अब आप कहेंगे कि इंद्रिय को कैसे भगवान की तरफ मोड़ दो? पकवान खाने की अगर इच्छा है बड़ी सुंदर बात है, पकवान खाना चाहिए, लेकिन पकवान बनाएं, पहले उसका भोग ठाकुर जी को लगाएं, फिर उसके बाद ग्रहण करें। तो जीव अपने जिह्वा को हमने ठाकुर जी से जोड़ दिया। पहले ठाकुर जी ने पाया फिर हमने पाया, तो पकवान भी हमने खा लिया और भगवान का भोग भी लग गया। दूसरी बात माता जहां तक बंधन का सवाल है तो आत्मा का कभी बंधन नहीं होता। बंधन और मुक्ति तो केवल आसक्ति है, मन की होती है।
मां, यदि विषयों की प्रति मन में आसक्ति है तो हम बंधे हुए हैं, और वही विषयों से अनासक्ति हो जाएगी तो हम मुक्त हैं। इसलिए मन को विषयों से हटाओ। मन को वश में करने का दूसरा तरीका है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। भगवान के हंसी से परिपूर्ण मुखारविंद का चिंतन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, क्योंकि शोक रूपी सागर से तारने वाला भगवान का दिव्य स्वरूप ही है। शोक रूपी सागर में डूबे हुए जो मनुष्य हैं, उसे शोक सागर से निकाल करके आनंद के समुद्र में पहुंचाने की ताकत केवल परमात्मा में है, परमात्मा की हंसी में है। भगवान कपिल कहते हैं, मां, रोज चिंतन करो। किसका? मुस्कुराते हुए प्रभु के मुखारविंद का। मानसिक पूजन जो नियमित करता है, धीरे धीरे उसका मन एकांत हो जाता है। आप कहीं भी रहो, पूजा हर जगह हो सकता है, किसी चीज की जरूरत नहीं। आप मानसिक पूजन कर सकते हैं। कण कण में रहने वाले उस भगवान का चिंतन करो। मां, मुझ परमात्मा को जिसने कण कण में नहीं देखा, उस व्यक्ति को मैं मंदिर की मूर्तियों में भी प्राप्त नहीं। मैं ये नहीं कहता माता कि आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, लेकिन मंदिर के बाहर जो जीव जंतु हैं उनमें भी मेरा ही वास है, ऐसी धारणा बनानी चाहिए। मैं कण कण वासी, घट घट वासी। एक कथा आती है परम संत एकनाथ जी की, बड़ी सुंदर कथा है। एकनाथ जी महाराज गंगोत्री स्नान करने गए। स्नान करने के बाद अपने कमंडलू में जल भर लिया और मन में ये संकल्प किया कि ये जल मैं रामेश्वरम भगवान को चढ़ाऊंगा। पैदल ही निकल पड़े, चरणों में पादुका नहीं है। 12,500 किलोमीटर तक पैदल चले। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, वृंदावन सब घूमते हुए जा रहे हैं पैदल। चरणों में कोई साधन नहीं, पादुका नहीं। घूमते घूमते 6 महीने में रामेश्वरम मंदिर के सीढ़ी के पास पहुंचे। इतने में एकनाथ जी ने देखा कि जंगल में एक गधा तड़प रहा था। वो गधा पानी के लिए तड़प रहा था। एकनाथ जी ने सोचा ये तो प्यासा है, अगर पानी नहीं मिला तो ये तो मर जाएगा, तड़प तड़प के मर जाएगा। और बिना विचार किए तुरंत कमंडलू के जल को उस गधे को पिलाते हुए कहा, हे रामेश्वरम भगवान, मैं आपको इस गधे के मुख के माध्यम से यहीं से जल अर्पित करता हूं, आप इसे स्वीकार करें। और सारा कमंडलू का जल उस गधे को पिला दिया। इस भक्ति को देख करके शंकर भगवान स्वयं वहां प्रकट हो गए और बोले, एकनाथ, तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। एकनाथ जी चरणों में गिरकर बोले, भगवान,
ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका वास नहीं है? माता देवहूति ने पूछा, प्रभु, मातृगर्भ में तो जीव को बड़ा सुख मिलता होगा, वहां कुछ काम नहीं है, बस आराम से पड़े रहो गर्भ में। माता देवहूति कपिल भगवान से प्रश्न करती, बोले मत पूछो माता, माँ के गर्भ में इतनी कष्ट होता है, इतना दुख मिलता है कि उतना न पहले मिला था न मिलेगा। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। मातृगर्भ में जीव को इतना कष्ट मिलता है, उतना कष्ट तो जीवन में कभी न मिला है न मिलेगा। आप कहेंगे कि गर्भ में कैसा कष्ट? तो गर्भ में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, मल मूत्रादि होते हैं, रक्त होते हैं, मांस होते हैं। माता को कभी तीखा खाने का इच्छा हुआ, माता तीखा खा ले तो वो जलन उस शिशु को होता है, वो तड़पता है। और जब वो तड़पता है तो हम सांसारिक जन कहते हैं कि देखो लात मार रहा है। वो लात नहीं मारता माता, वो तो तड़पता रहता है, इतनी कष्ट होती है। वो गर्भ में तड़पता रहता है और प्रभु का चिंतन करता रहता है, बार बार उनसे विनती करता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से निकाल दो। 7वां महीना आया। जब गर्भस्थ शिशु का 7वां महीना चढ़ता है ना, उसे जन्म जन्मांतर के पाप याद आने लगते हैं कि मैंने क्या क्या कर्म किया है, क्या क्या कर्म। भगवान से बार बार विनती करता है, भगवान मुझे इस नरक से निकाल दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। भगवान कहते हैं नहीं, तू नहीं करेगा। जीव कहता है नहीं भगवान, मैं संकल्प लेता हूं, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। और धीरे धीरे करके 9वां महीना आता है। जीव का जन्म होता है। माता देवहूति ने कहा, आह अब तो इसे अवश्य शांति मिलेगी, सुख की अनुभूति होगी। कपिल देव जी ने कहा, नहीं माता, यहां भी सुख नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले क्या करता है? रोता है। कैसे रोता है? जीव जब जन्म लेता है, भगवान कहते हैं चल अब कर भजन, तो कहता है कहां कहां, मैंने कब कह दिया कि तुम्हारा भजन करूंगा। सबसे पहले कहता है कहां कहां। और हम बड़े खुश होते हैं, अरे बच्चा तो रोने लगे, लेकिन वो तो भगवान से बात कर रहा है, भगवान से छल कर रहा है। भगवान कहते हैं अच्छा बेटा, फिर मेरी शरण में आओगे। यही स्थिति रही तो जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाओ। माता यहां भी उसे सुख नहीं, बाहर भी किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। माता बताओ, सुख किसी को मिला क्या? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी।
तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। माता कहीं भी सुख नहीं। हर एक व्यक्ति अपने से बड़े वाले को सुखी मानता है, लेकिन सत्य कहूं माता, किसी को सुख नहीं है। सुख तो केवल भगवान के दास है और किसी को सुख नहीं है। जीव जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, उसको माता पिता, उसके श्रेष्ठ लोग पेट भरने की विद्या सिखाने लगते हैं, धन कमाने का साधन बताने लगते हैं। धन कमाने के चक्कर में ही युवावस्था बीत जाती है। बुढ़ापा आया तो कई प्रकारों के जो रोग हैं उससे हम ग्रसित हो जाते हैं, और जीव जैसे आया था वैसे ही चला जाता है। कभी उसे सुख की अनुभूति नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति वही है माता, जिसने अपने इंद्रियों को भगवान के चरणों में स्थापित कर दिया। बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, और इस जन्म मरण के बंधन में हमेशा फंसा रहता है। इस आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता। परमात्मा के प्रति प्रेम करो। प्रेम करने के 3 साधन हैं मां। भक्ति आरंभ होती है विश्वास से। भगवान में आपका विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, आप अगर भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो भगवान के साथ कोई न कोई संबंध स्थापित कर दे। किसी भी प्रकार का संबंध, चाहे वो बैर संबंध हो, दुश्मनी का हो, लेकिन भगवान से संबंध होना ही चाहिए। कभी कभी होता क्या है, हम अपने मित्र को जितना याद नहीं करते उतना अपने शत्रु को याद करते हैं, उसे गाली देने के चक्कर। तो बैर भाव भी भगवान के प्रति एक संबंध है मां। तीसरी बात, प्रभु के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण कर दो। इस प्रकार से कपिल देव जी महाराज ने माता देवहूति को ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कराया। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थी, जैसा कि आपने पहले भी सुना। आकृति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष प्रजापति के साथ ब्याही गई, और आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह